जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों 2000 रुपये के नोट आपको पता होगा, जो कि पिंक कलर के नोट आते थे, वो गवर्नमेंट ने चलन से बंद करने की घोषणा कर दी है। अब गुलाबी नोट वालों को भी लाइन में लगना पड़ेगा? क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों बिल्कुल नहीं लगना पड़ेगा, क्योंकि जिन व्यक्तियों के पास में गुलाबी नोट होंगे, अनाप शनाप पैसा पड़ा होगा, वो लोग लाइन में नहीं लगेंगे। लाइन में किस लोगों को लगना पड़ा था 2016 के अंदर? जिनके पास 100 रुपये के, 500 रुपये के, 50 रुपये के नोट थे। क्योंकि डीमोनेटाइजेशन का जो आपको पता होगा, जो पर्पज होता है, वो चलन के अंदर जो भी एक्स्ट्रा नोट पड़े होते हैं, अनअकाउंटेड मनी होती है, ब्लैक मनी होती है। जैसे कि बोला गया है कि पिंक में ब्लैक ज़्यादा है, तो पिंक कलर की जो मनी है 2000 रुपये की, दोस्तों वो गवर्नमेंट ने बंद कर दी है। क्या सारा माजना है, क्या मसला है, हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, 2016 नवंबर के अंदर जो नोटबंदी हुई थी, तब ये जो 2000 रुपये के नोट हैं गवर्नमेंट ने जारी किए गए थे। उसके बाद में धीरे धीरे इन नोटों को देखना बाज़ार में बहुत कम हो गया था, बहुत ही कम लोग जो उसका यूज़ कर रहे थे, क्योंकि ये सारा का सारा पैसा इकट्ठा हो जाता था। दोस्तों ब्लैक मनी को आपको पता होगा, ऐसी मनी जिसके ऊपर टैक्स पेड नहीं किया गया है और अपने घर पे बोरियों के अंदर, गट्टों के अंदर, उनके अंदर तिजोरियों के अंदर भर के रखी जाती है, वो ब्लैक मनी होती है। अब कल आरबीआई ने दोस्तों ये डिसाइड किया है, डिक्लेयर किया है कि हम 30 सितंबर 2023 तक ही इसको लीगल टेंडर मानेंगे। आज की तारीख में आप इस नोट को अच्छे से बैंक के अंदर, बाज़ार के अंदर भी दोस्तों आप यूज़ कर सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति लेना चाहता है। इसके साथ में दोस्तों, अगर आपने बैंक में जाकर के डिपॉजिट करवाना है तो वो भी आप इजीली करवा सकते हैं। अगर आपने बैंक में जाकर के एक्सचेंज करवाना है, 2000 रुपये के नोट दे करके 500 का, 100 का नोट देना है, तो वो भी आप करवा सकते हैं। तो 1 बाय 1 आपको सारे के सारे यहाँ पे रूल है, हम समझाने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों, एक बार के अंदर आप 20,000 रुपये ही एक्सचेंज करवा पाएंगे। एक्सचेंज का मतलब 20,000 रुपये आप 200 के, 2,000 के नोट देने हैं और आपको 100 के, 500 के नोट आपको वहाँ से मिल जाएंगे। इसके बाद में दोस्तों कैश डिपॉजिट करवाना है। अगर आपके पास में कैश पड़ा है, 2,000 रुपये के नोट पड़े हैं, तो जमा आप जितने मर्जी करवा सकते हैं अपने खुद के अकाउंट के अंदर, क्योंकि डिपॉजिट स्लिप भरनी है आपको और बैंक वाला आपको मना नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि दोस्तों डिपार्टमेंट ने, आरबीआई ने ये जो नोट है बंद नहीं किए हैं, आप अपने खाते में जमा करवा रहे हैं। इनकम टैक्स का जो सेक्शन दोस्तों बोलता है, अगर आप अपने अकाउंट के अंदर 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा का कैश डिपॉजिट कर देते हैं 1 साल के अंदर, तो ये सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पहुंच जाएगी। दोस्तों ये पूरे साल के अंदर 10 लाख रुपए की लिमिट है। आपको पता होगा जो नोटबंदी का 2-2.5 महीने का पीरियड था दोस्तों, उसके अंदर ये 2.5 लाख रुपए की लिमिट रख दी थी। 2-2.5 लाख रुपए से ज़्यादा अगर आप जमा करवाते हैं कैश के अंदर, तो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको काफ़ी सारे लोगों को नोटिस जारी किए थे। तो आप ये मत सोचना कि हम 10-9 लाख रुपए तक जमा करवा देंगे अगर ये बड़े वाले नोट, तो हमें नोटिस नहीं आएगा। बी अवेयर दोस्तों, 23 मई से लेकर के 30 सितंबर तक आप अपने जो नोट है जमा करवा सकते हैं, एक्सचेंज करवा सकते हैं। अभी 2000 के नोट लेन देन भी चल रहे हैं, कोई पाबंदी नहीं है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि नोट आज से ही बंद हो गया, जैसे कि मोदी जी ने उस दिन शुक्रवार को भाइयों और बहनों कहकर के जो नोट बंद किए थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये नोट आपके 30 सितंबर तक मार्केट में भी चलेंगे, बैंक में भी चलेंगे और आप एक्सचेंज भी करवा सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों इसके जो है, कहते हैं ना कि रुझान भी आने लग गए हैं। जैसे जिस व्यक्ति के पास में ज़्यादा पैसा पड़ा है, वो कैश डिपॉजिट तो करवा नहीं सकता, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वहाँ पर आपसे पूछताछ कर लेगा। तो उन्होंने गोल्ड लेने की वहाँ पर सोची कि हम यहाँ पर गोल्ड ले लेते हैं काफ़ी सारे पैसे का, क्योंकि सुनारों के पास में भी एक्स्ट्रा स्टॉक वगैरह पड़ा होता है। तो उस गोल्ड की कीमत दोस्तों 70,000 रुपये, 80,000 रुपये हो गई है। जो गोल्ड 60,000 रुपये 1 तोले का 10 ग्राम का था, वो 60-70,000 रुपये तक का मिलने लग गया है। लेकिन दोस्तों इस बार अफरा तफरी नहीं बची है। जैसे कि आपको पता होगा 8 नवंबर जो था आपका 2016 को, जब नोट बंद किए गए थे 500 और 1000 रुपये के, तो एकदम लोगों को आपको पता होगा दोस्तों कि भागा दौड़ी मच गई थी, क्या करें क्या ना करें। रात को भी ऑफिस खुल गए थे, बड़े बड़े जो हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के थे। लेकिन 19 मई 2023 को जब नोट का इन्होंने बताया, तो सबसे पहले तो आपको टाइम दे दिया, 30 सितंबर तक का टाइम है दोस्तों आपके पास में। जैसे कि आपको पता होगा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने का टाइम ये है और 10 दिन और पड़े हैं। 130 दिन के अंदर अंदर आप इन नोटों का कोई भी समाधान करवा सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों कुछ चीज़ें और आपको डिस्कस करना चाहेंगे कि अगर ये नोट के बारे में, जैसे आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस जारी की थी कि मेरे पास में 2000 रुपये के नोट है तो मैं क्या करूँ। उन्होंने बोला कि आप किसी भी बैंक में जाकर के एक्सचेंज करवा सकते हैं, आप अपने खाते के अंदर जमा भी करवा सकते हैं। कितने नोट बैंक में जमा करा सकते हैं? 2000 रुपये के कितने भी नोट दोस्तों आपके पास पड़े हों, वो आप बैंक के अंदर जाके जमा करा सकते हैं। आपको पता होगा 10 लाख की लिमिट है, उससे ज़्यादा भी करवा सकते हैं, लेकिन ये सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चली जाएगी, फिर आपको जवाब देना मुश्किल हो सकता है। यदि 2000 रुपये के नोट मेरे 10 से ज़्यादा हैं दोस्तों, तो 2000 रुपये के 10 ही नोट आप वहाँ से बदलवा सकते हैं। इससे ज़्यादा नोट हैं तो आपको अपने खाते में जमा करवाने पड़ेंगे। बाजार के अंदर आप इन नोटों का लेन देन कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। अभी तक ये जो 2000 के नोट हैं लीगल टेंडर हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने बोला है कि इसका यूज़ कम से कम किया जाए।
अगर कोई व्यक्ति 2000 रुपये का नोट लेने से मना कर देता है, अगर वो बोलता है कि नोट तो बंद हो चुके हैं, तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको उस व्यक्ति को बोलना है कि आपको ये नोट लेना पड़ेगा। अगर वो फिर भी नहीं बोलता है तो दोस्तों आईपीसी की धारा 489A से लेकर के 489E के अंदर और करेंसी एक्ट के अंदर उसके अंदर आप FIR दर्ज करवा सकते हैं। दोस्तों आप पुलिस स्टेशन में जाएंगे और वहाँ पे जाने के बाद में आप बोलेंगे कि मिस्टर एक्स ने उनसे ये 2000 रुपये का नोट लेने से मना किया है, तो उसको वो नोट लेना पड़ेगा। पुलिस वाले उसके ऊपर FIR दर्ज भी कर सकते हैं। दोस्तों आपको पता होगा जहाँ पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले, ED वाले कोई छापा मारते हैं, CBI वाले कोई छापा मारते हैं किसी भी बड़े ग्रुप के ऊपर, तो आपको पता होगा वहाँ पे काफ़ी सारा कैश है मिलता है। तो कैश मिलता है, जितने बड़े नोट होंगे उतनी ही कम जगह के अंदर समा जाएंगे। तो जहाँ पर भी छापे पड़े हैं दोस्तों, वहाँ पे 2-2 हज़ार रुपये की गड्डियाँ मिली थी। जैसे कि आपको पता होगा CBI ने 2000 रुपए की गड्डियों की काली कमाई जब्त की है, बहुत ज़्यादा कार्रवाई की गई थी। कोई अर्पित मुखर्जी हैं, उनके घर में 50 करोड़ रुपए वहाँ पे मिले थे। एक कंपनी के MD हैं, वहाँ पे 38 करोड़ रुपए दोस्तों ये मिले थे 2-2 हज़ार रुपये के। इसके बाद में दोस्तों 16 करोड़ रुपए मिले थे एक बिजनेसमैन है बंगाल के। तो इस तरह से ब्लैक मनी को बढ़ावा देता है। आप इजीली इसको स्टोर कर सकते हैं 2-2 हज़ार रुपये के नोट को। पक्ष विपक्ष आपको पता होगा, गवर्नमेंट अपना काम करती है, उसके जो विपक्षी होते हैं वो अपनी राय जरूर देते हैं। उन्होंने बोला है कि ये देश के साथ में धोखा किया गया है, आपने उनकी पीड़ा को नहीं समझा है, ये किसी मंत्री ने बोला है। इसके बाद में एक और बोला कि पहले 2000 रुपये का नोट बोला था कि भ्रष्टाचार बंद करेगा, लेकिन अब 2000 रुपये का नोट ही बंद कर दिया, तो भ्रष्टाचार खत्म होगा कि नहीं होगा, लेकिन जनता को इसका भुगतना पड़ेगा। इसके बाद में केंद्र सरकार काला धन खत्म करने के नाम पर 1000 रुपये के नोट बंद करके 2000 रुपये के नोट लाए, अब इसको भी बंद कर दिया। तो जो दोस्तों वहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं, अर्थशास्त्री बैठे हैं, वो सोच समझ के ही डिसीजन लेते हैं कि क्या बंद करना है क्या नहीं करना है। तो हमें गवर्नमेंट के इस डिसीजन का स्वागत करना चाहिए। एक आम आदमी को ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा इस रूल से, इस नियम से, क्योंकि 2000 रुपये का नोट देखने को क्या सूंघने को भी नहीं मिलता है लोगों को। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी आपके पास 10 नोट पड़े हैं दोस्तों 2-2 हज़ार रुपये के, तो आप एक्सचेंज करवा सकते हैं। उससे ज़्यादा नोट पड़े हैं तो आप बैंक में जमा करा सकते हैं, बशर्ते आपके पास में उस कैश का प्रूफ पड़ा हो कि कितना पैसा आपके पास ये कहाँ से आया था। तो इस तरह से दोस्तों गवर्नमेंट ने ये जो रूल निकाला है, आप भी घबराएं नहीं। ज़िले की 340 बैंक्स हैं, जैसे अलग अलग आपको पता होगा कि स्टेट के वाइज अगर मैं बात करूं, हमारे स्टेट के अंदर तो 340 बैंक की शाखाएं हैं। उसमें 23 मई से लेकर के 30 सितंबर तक आप अपने नोट बदलवा सकते हैं। उसके लिए अलग से काउंटर दिया जाएगा, आपको पूरी सुविधा दी जाएगी दोस्तों। आप ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर आपका खाता है वहीं पर ही आप बदलाएँ, किसी और बैंक में जाकर के, आपका खाता SBI में है तो आप PNB बैंक ऑफ बड़ौदा में जाकर करके भी आप अपने जो अमाउंट है वो एक्सचेंज करवा सकते हैं। तो अगर आप बैंक के अंदर एक्सचेंज करवाना चाहते हैं या जमा करवाने जाते हैं तो बैंक आपसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेगा। जितने रुपए का नोट है उतने रुपए या तो आपको बदल के दे देगा या आपके खाते में जमा करवा देगा। दोस्तों 30 सितंबर तक भी अगर आप एक कैश जमा नहीं करवा पाते हैं या एक्सचेंज नहीं करवा पाते हैं तो RBI डिटेल के अंदर और गाइडलाइन लाएगी। ऐसी बात नहीं है कि आप इसे जमा नहीं करवाएंगे, फिर भी टाइमलाइन मिलेगा, लेकिन फिर वो लिमिटेड हो जाएगा। कुछ ही RBI की ब्रांचेज में आप उसे जमा करवा पाएंगे। तो इस तरह से आपके पास कोई 2000 रुपये का नोट पड़ा है तो घर में चेक कर लें, अपनी माताओं को, बहनों को, वाइफ को, बच्चों को पूछ लीजिए कि 2-2 हज़ार के नोट पड़े हैं तो गुल्लक फोड़ लीजिए और उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से, हड़बड़ाहट नहीं करनी है, घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। आपका खुद का पैसा है, अगर हार्ड मनी है और आपकी इनकम वो 2.5 लाख या 5 लाख रुपए से कम ही है और कोई भी इनकम नहीं है तो आप अपनी ITR में भी दिखा सकते हैं कि मेरा पैसा था और मैंने इसकी इनकम है, ये जो टैक्स मेरा नहीं बनता है लेकिन मेरी हार्ड अर्न मनी है, हमारी कमाई गई पैसे की ये जो सेविंग थी। तो इस तरह से आपने 2000 रुपये के नोट को एक्सचेंज करवाना है, जमा करवाना है, या आपको मार्केट के अंदर किसी को भी, कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम 1500 रुपये में आपका ये नोट रख लेंगे। कुछ सुनार हैं जो आपको गोल्ड मिल रहा है 70, 80, 90 हज़ार रुपये का तोला मिल रहा है। तो ऐसे आपकी खुद की पैसे को आप वेस्ट ना करें, कदर ना गंवाएं इनकी, आप उसको सिस्टमेटिक ढंग से डिपॉजिट करवाएं, एक्सचेंज करवाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, इस वीडियो को उन सभी में शेयर करें जो कन्फ्यूज़ थे कि 2000 रुपये के नोट का क्या होगा। और भी इस तरह के कंटेंट के लिए आप हमें फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों।